हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी में आज क्या किया। तो निफ्टी में जो कल का लो था वो कल का लो नहीं टूटा। तो हम लोग ने यही बात की थी कि जब तक ये 24,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम सीलिंग में नहीं आएंगे। लेकिन आज जिस ढंग से ये प्रेशर आया ऊपर से, उसके मैं इंट्राडे में जो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ये जो लेवल है 23,895 का, जो इसका लो है, जो कल की कैंडल का लो है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। 23,893। ये 24,173 और 23,619, इसका 50% है ये। ठीक है, तो इसने इसके 50% में आकर इसने इसको पुल बैक दिया है यहाँ से। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी नेक्स्ट कल क्या करना क्या है। तो मैं अब ये देखिए कल के हिसाब से। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बना है। मैं कल भी इसमें लॉन्ग था, आज भी लॉन्ग हूँ। तो मैंने इसको, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग नहीं हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा इसके यहाँ तक के लिए ही लॉन्ग हूँ। 24,486 या फिर 25,100 तक का आप लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा निफ्टी को। मेरे को इसके ऊपर निफ्टी नहीं दिख रही है। यदि निफ्टी, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत बढ़िया बन रहा है। यदि इस ये निफ्टी यदि हम लॉन्ग करते हैं तो 24,626 की क्लोजिंग आनी चाहिए इसकी। जैसे ही 24,626 की क्लोजिंग आती है तब हम निफ्टी में लॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारे सारे सेल के जो मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ, सबको सेल किया हुआ है, उस सब में हम वो उल्टा हो जाएंगे। क्योंकि अभी जब तक 24,626 नहीं टूटता है तब तक हम शॉर्ट में ही इंपैक्ट रहेंगे। क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा जो डर है ये इसका है, इंडिया विक्स का। कि इंडिया विक्स कूल ऑफ नहीं हुआ है, आज भी नहीं कूल ऑफ हुआ। अभी देखेंगे, आज भी देखेंगे, जहां ऊपर जो खुला वो वहीं के वहीं ही, तब भी जबकि उसके ऊपर आया है। ये एक गलत सेंटिमेंट है, जो दर्शा रहा है कि ये डाउन नहीं आ रहा है। ये हल्का सा आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल ही दिखेगा हमें डाउन ऐसे कि इंट्रा डेली के हिसाब से, लेकिन डाउन नहीं आया है। इसलिए मेरे को नेगेटिवनेस ज्यादा दिख रही है। और जो आज प्रेशर आया है इंट्रा डे में जो प्रेशर आया है वो है मेन, कि ऊपर से मार्केट ऊपर खुली लेकिन वापस नीचे आ गई। कल भी ऊपर यहाँ खुली थी, वहां से फिर नीचे आ गई। तो इसका जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा है। तो निफ्टी में यदि कल हमें गैप अप खुलता है और वापस ये 24,486 तक जाती है तो वहां से हम सेल ही करेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 24,626 का। याद रखना ये चीज, ठीक है। 24,626 के ऊपर जाती है तो हम लॉन्ग हो जाएंगे। तब हमारा टारगेट, मेरा बहुत बड़ा टारगेट है, 25,500 का टारगेट है। तब हमें मिनिमम 1,000 पॉइंट तक की जगह इसमें मिल जाएगी। यदि बाई चांस आप लोग इसमें, यदि मैं आपको इसका नीचे का टारगेट दूंगा, नीचे का टारगेट क्या होगा, तब आप लोगों ने क्या करना है, उस टाइम पर एक्सटेंशन टूल लगाना है। इसका हाई, इसका लो, और इसका जो यहाँ पर कहीं पर ये, हाँ, यहाँ पर हाई लगाएगा। उसके बाद जो उसका 38 नहीं 61.8% तक निफ्टी आएगी यहाँ पे। ठीक है, वहां ये तो मैं आज का बता रहा हूँ। तो मैं आज का बता देता हूँ। तो इसका जो टारगेट निकला है 23,650 का। अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। मेरे को ये दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ से लेके वहां तक आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी और इसका जो मिनिमम टारगेट है, यदि वो तोड़ के नीचे आती है, यदि ये लेवल तोड़ के नीचे आती है, तो मिनिमम टारगेट 23,172 है इसका। इक्विटी जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था वो 1% लॉस में है, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है उसमें। लेकिन अभी इक्विटी को बाई करने का टाइम नहीं आया है। याद रखना ये चीज, अभी स्टॉक्स को बाई करने का टाइम नहीं आया है। यदि कल वो उसमें 1% से ऊपर हो, यदि मेरा 3% का टारगेट है, ये 3% का लॉस दिखाता है, तो अभी तक तो मेरे को 3% नहीं दिखाया है। मैं उसको देखूँ डैशबोर्ड में, तो मुझे नहीं, अभी 1% का ही लॉस दिखा रहा है। एक्यूरेट 1% का लॉस दिखा रहा है। तो अभी 3% उसमें लॉस दिखा था, मैं उसमें लॉस भी बुक करूंगा। तो अभी मैं फिलहाल के फिलहाल अभी इसमें निफ्टी को, जब तक ये 24, आज साइकोलॉजिकल लेवल भी ले लीजिए आप लोग, 23,895 का ये लो था। और हमारा जो लेवल है इसका 24,000 का, यदि वो भी नहीं तोड़ता है तो तब तक हम लोग लॉन्ग 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 ही रहेंगे। लेकिन टारगेट हमारा 24,486 ही होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। यदि जो 61.8% के ऊपर निकल जाती है तब आराम से आप लोग लॉन्ग हो सकते हो। ठीक है, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब ये मत सोचना कि गैप पूरा कर दिया, ये कर दिया। दुनिया ये सोचती रहेगी और हम लोग एक नया लाइफ टाइम हाई भी देख लेंगे। लेकिन अभी वर्ल्ड का सेंटीमेंट ही नेगेटिव है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आज का जो मैं एफआईडीआई का डाटा दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए एफआईडीआई का डाटा है जो, अब ये टोटल नेगेटिव आया है। इसमें जितना एफआई ने सेल किया FII उस, FPI DII trading activity on NSE
BSE and MSCI in capital market segment. तो Download. उतना ही इसका शॉर्ट किया है इन्होंने। ठीक है, अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी में कि बैंक ने आज तो फिर निफ्टी एक्सपायरी हो गई। तो सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने बहुत प्रेशर आया ऊपर से, आज मैंने देखा इसको, काफी अच्छा खासा प्रेशर आया है। तो बैंक निफ्टी जिस रंग से आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रही है, तो इसका टारगेट अभी 50% से पहुंच चुकी है। मतलब 53,300 का जो हाई लगा था वहां से निफ्टी 50% नीचे आ चुकी है। तो मिनिमम टारगेट इसका यदि 50% नीचे आती है तो मिनिमम टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 61 का होगा और फाइनल डेस्टिनेशन 47,414, यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, याद रखना ये चीज। नहीं तो इसका भी आप लेवल निकाल सकते हैं 48 और 48 और उसके बीच का टारगेट, यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ठीक है, यहाँ से यदि मार्केट मिलती है तब का दाम हम देखेंगे। फिलहाल तो मेरे को ये पूरा टोटल नेगेटिव दिख रही है, बैंक निफ्टी टोटल ही नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी में कब तक नेगेटिव रहना है ये मैं बता देता हूँ आपको। यदि बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलती है, यदि निफ्टी गैप अप खुलती है तो गैप डाउन खुलती है, तो हमने क्या करना है। यदि कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे आज भी हमने कुछ नहीं किया, 38.2% का इसका रेट इसको टच करके वापस नीचे आई, इसको आराम से सेल कर सकते थे, लेकिन आज मैं सेल नहीं किया क्योंकि आज मेरे को दिख ही नहीं रहा था कि कल मूवमेंट सारी आ चुकी थी। जो कल इंट्राडे में मूवमेंट आई थी वही सेम आज इंट्राडे में मूवमेंट आई, हुआ कुछ नहीं है। जो स्टॉक कल खड़े थे वहां वहीं वहीं आज खड़े हैं। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमारा इसका भी सेम का सेम, ऐसे जैसे आप देखेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे नीचे आई, फिर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए और एक गैप अप खुला। जब गैप अप खुला फिर नीचे आ गई, अब नीचे आके ये लोअर लो लोअर हाई बना गई। ठीक है, तो अब ये देखने वाला है कि कल बैंक निफ्टी कहाँ खुलती है और कल क्या करती है। यदि इसका मैं आपको क्लियर बोल दूं कि जब ही 50% रहती है यहां तक यदि आती है बैंक निफ्टी, हम यहां से सेल करेंगे तो हमारा टारगेट बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, ये यहां से आप लोग आराम, यदि इसका नेगेटिव कैंडल पक्का बननी चाहिए और मिनिमम इसका टाइम फ्रेम 30 मिनट्स होगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखते हो कि हाँ भाई ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप लोग आराम से इसको ट्रेड ले सकते हो। यदि बाई चांस 61% 8% आ जाती है तब आपने कुछ नहीं करना, तब आपने आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन का होगा या फिर ये 100% का टारगेट होगा, इसके अलावा टारगेट नहीं निकलेगा अभी तक तो, क्योंकि सेंटीमेंट सारे नेगेटिव है। यदि सेंटीमेंट नेगेटिव में आप पुट को बाइंग कर सकते हो लेकिन पुट को आप सेल नहीं कर सकते, इसमें काफी बड़ा रिस्क है। जो ये चैनल बनता हुआ आ रहा है ये चैनल के अंदर ही है बैंक निफ्टी अंदर, और बैंक निफ्टी तोड़ रही है नीचे से, ना कि ऊपर से तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्यों बायर्स में तय ही नहीं। ठीक है, ये खास ध्यान रखना। बैंक फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज खत्म हो गई, वो आपने देखा भी होगा आज दिन में आपने कि इसकी एक्सपायरी खत्म हो गई। आपको डेली चार्ट में दिखाऊं सेम वही पैटर्न इसका, ये भी सेम चैनल के अंदर है। तो हम लोग के लिए अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए जा रही है, तो हम लोग सिर्फ वैसा ही करेंगे जब तक हमारा 61% 61.8% के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिकेटर है हमारे देश का जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंडिया विक्स अभी तक कभी इतना बड़ा वो नहीं दिखा बगैर इवेंट के। जो जो उन्होंने एफआईज ने या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी लॉन्ग टर्म कोई वो हैच किया अपने आप को, जहां इन्होंने लोग पुट की बाइंग की है, ये तभी विक्स बढ़ता है। और आज भी इंट्राडे के अंदर मैं बड़ा हैरान था कि मैं सोच रहा था कि आज विक्स गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा विक्स। और विक्स में उल्टा यहां से आप देखेंगे जहां खुला वहीं से ऊपर बढ़ना भी शुरू हुआ, मतलब बाइंग फिर चल रही है जो हमें दिख नहीं रही है। ये अभी कल परसों इसकी निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों देखने वाला होगा क्योंकि थर्सडे के दिन मैक्सिमम ये जो एक्सपायरी होती है निफ्टी की उस दिन ये कनेक्टेड है टोटल निफ्टी से, ना ही बैंक निफ्टी से, ना ही फिन निफ्टी, ना ही अदर स्टॉक से। तो ये कल परसों थर्सडे के दिन परसों के दिन ये गिरता है या क्या करता है, क्योंकि उनकी प्रीमियम भी गलना शुरू होने के लिए, तो उनको ठेठा नहीं मिलता है इससे। वो लॉन्ग या दूर के लिखे हुए हैं तो ठीक है, यदि शॉर्ट है तो वो लोग अपने सिक्योर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो मेन देखने वाला होगा थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन क्या करता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना और नॉर्मल ट्रेड रखना। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ऐसा बात नहीं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी या निफ्टी अभी एकदम से नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।